अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक है, खैरियत से होंगे। अच्छा जी, मटेरियल मिक्स, यील्ड, यूजेज और प्राइस, ये वेरिएंसेस हम डिस्कस कर चुके हैं पिछले लेक्चर्स में। अलबत्ता अब मैं क्या करूँगा कि मैं आपको एक पास पेपर करवा रहा हूँ और आसान सा पास पेपर है, इतना ज़्यादा मुश्किल पास पेपर नहीं है। और इस पास पेपर में हम इन्हीं वेरिएंसेस को ज़रा समझते हैं और एक प्रैक्टिस करते हैं। और हो सकता है कि किसी की कोई कन्फ्यूजन हो तो वो भी इस लेक्चर के थ्रू दूर हो जाएगी। एक आसान सा एक पास पेपर है जो हम सॉल्व कर रहे हैं। सवाल आईक्यूब का बहुत पुराना 1994 का सवाल है। आसान सा सवाल कहता है, कंपनी मैन्युफैक्चर्स अ सिंगल प्रोडक्ट विद फॉलोइंग स्टैंडर्ड वैल्यूज फॉर प्रोडक्शन ऑफ 1 टन ऑफ फिनिश्ड गुड। यानी कि ये आपको जो इन्फॉर्मेशन यहाँ से यहाँ तक दी हुई है, ये स्टैंडर्ड इन्फॉर्मेशन है। और ये बात याद रहे कि ये 1 टन की स्टैंडर्ड इन्फॉर्मेशन दी हुई है। इन्फॉर्मेशन ये दी हुई है कि एक स्टैंडर्ड 1 टन फिनिश गुड बनाने के लिए आपको ए, बी और सी 3 रॉ मटेरियल चाहिए, उनकी 300, 350 और 600 की क्वांटिटीज़, और उनकी जो स्टैंडर्ड प्राइस पर केजी है 8, 6 और 12। और स्टैंडर्ड्स आप जानते हैं कि आपने जो है वो साल के पहले दिन जो एक वर्किंग करी थी उस हिसाब से इतने इस रेट पर इतनी इतनी क्वांटिटीज़ और ए और बी और सी की इतनी इतनी क्वांटिटीज़ की ज़रूरत होगी, ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। आगे लिखते हैं, ड्यूरिंग द मंथ 8.5 टन्स वर प्रोड्यूस्ड विच रिक्वायर्ड इनपुट एज फॉलोज। 8.5 टन्स की प्रोडक्शन हुई थी और उन पर जो है वो ये इनपुट लगा था। रॉ मटेरियल ए, बी और सी, उसकी एक्चुअल कंजम्पशंस दी हुई हैं और उसकी रेलेवेंट आपको जो है वो कॉस्ट दी हुई हैं। और ये याद रहे कि एक्चुअल जो हमारी प्रोडक्शन थी वो 8.5 टन फिनिश गुड्स की थी। कंप्यूट टोटल मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, मटेरियल प्राइस वेरिएंस, मटेरियल यूजेज वेरिएंस, मटेरियल मिक्स वेरिएंस एंड मटेरियल यील्ड वेरिएंस। इनसे आप मेरे ख्याल में फेमिलियर हो गए। तो पहला वेरिएंस सबसे आसान, यानी कि टोटल मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस देखते हैं। टोटल मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस हमें ये बताता है कि जो आपने एक्चुअली प्रोडक्शन करी है विच इज़ 8.5 टन्स, उन 8.5 टन्स के लिए क्या ख़र्चा होना चाहिए था, उन 8.5 टन्स के लिए क्या एक्सपेंस होना चाहिए था एज़ पर स्टैंडर्ड्स, और इन रियलिटी एज़ पर स्टैंडर्ड्स क्या ख़र्चा होना चाहिए था और इन रियलिटी कितना जो है वो ख़र्चा हुआ है। ठीक है, तो ये आपको जो है वो टोटल वेरिएंस जो है वो आपको बताएगा। अच्छा जी, अब ज़रा हम अगर बात करें कि जो हमारी एक्चुअल कॉस्ट लगी है 8.5 टन्स की, वो कितनी लगी है, तो वो इन सब का एडिशन होगी। ठीक है ना, 8.5 टन्स पे जो खर्चा हुआ है 23,100, 17,690 और 67,100 ये खर्चा हुआ है। तो देखिए, मैंने यहाँ पर एक्चुअल टोटल कॉस्ट ऑफ मटेरियल जो है ना वो इन सबको ऐड कर कैलकुलेट कर ली। 23,100 रुपये, 17,690 रुपीज़ और 67,100 रुपीज़, ये मेरा जो एक्चुअल ख़र्चा है मटेरियल पर जो लगा है, जो हुआ है, वो आ गया। और यहाँ पर मैंने स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ मटेरियल कैलकुलेट किया। मैं इसको ज़रा बता दूं कि कैसे कैलकुलेट किया। 300 इंटू 8 प्लस 350 इंटू 6 प्लस 600 इंटू 12। आई रिपीट, 300 इंटू 8, 350 इंटू 6 और 600 इंटू 12, इससे 1 टन की, एक सिंगल टन की स्टैंडर्ड कॉस्ट आई। और क्योंकि एक्चुअली मैंने 8.5 टन बनाए तो मैंने 8.5 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया। 300 इंटू 8 प्लस 350 इंटू 6 प्लस 600 इंटू 12 से 1 टन की कॉस्ट है, उसको 8.5 से मल्टीप्लाई किया, सारे टन की कॉस्ट आई। और जनाब मैंने इन दोनों का डिफरेंस ले लिया। ठीक है ना, मेरा खर्चा होना कितना चाहिए था, मेरा खर्चा होना चाहिए था 99,450, हुआ कितना है 107,890, यानी कि 8,440, 8,440 का ये वेरिएंस एडवर्स आ रहा है। ठीक है, ये है हमारा टोटल मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। टोटल मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस 8,440 का एडवर्स आ रहा है। एक्चुअल कॉस्ट इतनी होनी चाहिए थी
एक्चुअल कॉस्ट हुई इतनी, स्टैंडर्ड्स के हिसाब से सॉरी इतनी होनी चाहिए थी, एक्चुअल हुई इतनी है और इतनी ज़्यादा हुई है। यानी कि मैं वापस से एक बार रिपीट करूं कि आपने सारी एक्चुअल कॉस्ट जो इनकर हुई हैं उसको टोटल किया और आपने उसको इससे कंपेयर किया कि यार एज पर स्टैंडर्ड्स जो लिखा हुआ था उस हिसाब से 1 टन पे कितना लगना चाहिए था और 8.5 टन पे कितना लगना चाहिए था, और आपने देखा कि कितना ज़्यादा लगा। इसको आप अच्छे से कॉपी करके फिर आगे बढ़िएगा, इसको आप अच्छे से कॉपी करके फिर आगे बढ़िएगा। अगला हम कैलकुलेट करते हैं मटेरियल का प्राइस वेरिएंस। अब मटेरियल का प्राइस वेरिएंस जो है वो रेट से पर्टेन करता है और उसमें हम ये देखते हैं कि हमने जो प्राइस पे करी वो कितनी ज़्यादा या कितनी कम पे करी। तो हमारे पास 3 रॉ मटेरियल्स हैं, ए है, बी है और सी है। जो स्टैंडर्ड रेट एज पर स्टैंडर्ड आपने सोचा हुआ था कि ए का 1 किलो 8 रुपये का आएगा, बी का 1 किलो 6 रुपये का आएगा और सी का 1 किलो 12 रुपये का आएगा। अच्छा, एक्चुअल रेट कैसे आएंगे? एक्चुअल रेट के लिए आप करोगे 23,100 डिवाइडेड बाई 2800। ठीक है, एक्चुअली 23,100 रुपये में 2800 किलो आए, यानी कि 8.25 रुपये का 1 किलो आया। एक्चुअली 17,690 रुपीज़ में 2900 किलोज आए। 17,690 में अगर 2900 किलोज आए तो 1 किलो 6.1 का आया। एक्चुअली 67,100 रुपीज़ में 5500 किलोज आए। 67,100 में 5500 किलोज आए, तो इसका मतलब ये है कि 1 किलो आपको 12.2 का पड़ा। अच्छा, एक्चुअल क्वांटिटी फॉर एक्चुअल यूनिट्स इन एक्चुअल मिक्स, यानी कि एक्चुअली जो कंजम्पशन हुई है वो 2800, 2900 और 5500 की कंजम्पशन हुई है। तो इस हिसाब से अगर हम अपना वेरिएंस निकालते हैं तो हम ए की अगर बात करें तो 8 रुपये का सोचा था कि 1 किलो आएगा, सोचा था कि 1 किलो 8 रुपये का आएगा, सोचा था कि 1 किलो 8 रुपये का आएगा, आया 1 किलो 8.25 रुपये का, यानी कि मैंने 0.25 रुपीज़ ज़्यादा पे किए हैं, मल्टीप्लाइड बाई 2800। एक्चुअल क्वांटिटी फॉर एक्चुअल यूनिट्स इन एक्चुअल मिक्स। स्टैंडर्ड रेट 8 है, एक्चुअल रेट 8.25 है, यानी कि मैंने 0.25 रुपीज़ हर किलो पे ज़्यादा पे किए हैं और 2800 किलो के मैंने 700 रुपये ज़्यादा पे किए। इसी तरह से बी के लिए 6 रुपये 1 किलो पर स्टैंडर्ड रेट सोचा था कि पे करना होगा, इन एक्चुअल मैंने 6.1 पे किया है, विच मीन्स कि मैंने 0.1 जो है 0.1 जो है उसकी ज़्यादा पेमेंट करी है, और 0.1 जो है जिसकी मैंने ज़्यादा पेमेंट करी है उसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा एक्चुअल क्वांटिटी फॉर एक्चुअल यूनिट्स एट एक्चुअल मिक्स, यानी कि 290 से। इसी तरह से सी का जो स्टैंडर्ड रेट है वो 12 है, एक्चुअल रेट जो है वो 12.2 है, और मैंने 5,500 किलो पर 1100 ज़्यादा पे करे हैं। ठीक है भाई, ये बात समझ में आती है? सही है जी, ये हमारी पहली वर्किंग या पहली चीज़ हो गई, और इस हिसाब से हमारा टोटल जो प्राइस का वेरिएंस है वो 2090 का एडवर्स बनता है। फिर हम आते हैं यूजेज वेरिएंस पर। यूजेज वेरिएंस भी हम एक बार डिस्कस कर चुके हैं। स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल यूनिट्स एट स्टैंडर्ड मिक्स को हम कंपेयर कर रहे हैं एक्चुअल क्वांटिटी फॉर एक्चुअल यूनिट्स एट एक्चुअल मिक्स से, और हम ये देख रहे थे कि भाई इस्तेमाल कितना ज़्यादा या कितना कम हुआ है। स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल यूनिट्स इन स्टैंडर्ड मिक्स एज पर स्टैंडर्ड्स, आपको 300 किलो ए के चाहिए थे 1 टन बनाने के लिए, इसका मतलब 300 इंटू 8.5 इतने किलो, यानी कि 2550 किलो चाहिए थे 8.5 टन बनाने के लिए। एज पर स्टैंडर्ड्स बी बनाने के लिए 350 किलो की ज़रूरत होती है, और अगर आप 8.5 टन बना रहे हो, 1 टन में 350 किलो की ज़रूरत होती है, 8.5 टन बना रहे हो फिनिश गुड्स के, तो आपको 2975 की ज़रूरत होगी। 600 kgs 1 टन पर लगता है, और अगर आपने जो है वो 8.5 टन बनाने तो 8.5 से मल्टीप्लाई किया, इतना लगना चाहिए। लगा कितना है एक्चुअल क्वांटिटी फॉर एक्चुअल यूनिट्स? 2800, 2900 और 5500 ये एक्चुअल लगा है। और स्टैंडर्ड रेट कितना है? 8, 6, 12। तो भाई ए इतना लगना चाहिए था, इतना लगा है, यानी कि ज़्यादा लगा है, इनटू स्टैंडर्ड रेट। बी इतना लगना चाहिए था, ठीक है, इतना कंज्यूम होना चाहिए था, इतना कंज्यूम हुआ है, अगेन ज़्यादा कंज्यूम हुआ है, मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड रेट। और अगेन सी इतना लगना चाहिए था, इतना लगा है, यानी कि 400 किलो ज़्यादा लगा है, इनटू स्टैंडर्ड रेट। और इन सब को अगर हम ऐड करते हैं तो 6350 का ये वाला वेरिएंस बनता है।
तो इफ़ेक्टिवली हो क्या रहा है, इफ़ेक्टिवली हो ये रहा है कि जो आपने ऊपर जो 8440 का वेरिएंस कैलकुलेट किया था ना, आपने उसके दो हिस्से कैलकुलेट कर लिए। ये जो 8440 टोटल था, अगर आप इसको और इसको ऐड करते हो, 2090 एडवर्स, 6350 एडवर्स, तो ये भी 8440 बनता। तो मटेरियल प्राइस वेरिएंस और मटेरियल यूजेज वेरिएंस, ये दोनों जब एडअप होते हैं, मटेरियल प्राइस और यूजेज वेरिएंस जब एडअप होते हैं तो आपका टोटल मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस बनता है। यूजेज वेरिएंस इस्तेमाल से डील करता है, बहुत बार पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, और प्राइस वेरिएंस जो है वो प्राइस से डील करता है कि कितना रेट आपने ज़्यादा या कम पे किया। फिर एक और वेरिएंस आता है हमारा मटेरियल का मिक्स वेरिएंस, और इसमें हम जो है ना वो जो हमारा रेशियो ऑफ मिक्सचर है उसकी बात करते हैं। इसमें हम ये देखते हैं कि जो एक्चुअल क्वांटिटी फॉर एक्चुअल यूनिट्स हमने इस्तेमाल करी है वो हमने एक किसी पर्टिकुलर रेशियो में इस्तेमाल करी होगी। फॉर एग्जाम्पल हमने 2.8:2.9:5.5 के रेशियो में इस्तेमाल करी है। अगर जो स्टैंडर्ड्स ने हमें बताया था उस रेशियो में हम इसको इस्तेमाल करते तो कितना इस्तेमाल होता। तो पहले तो एक चीज़ आप अपने पास क्या कहते हैं जो लिखोगे वो है 2800, 2900 और 5500। भाई इतना इस्तेमाल हुआ है, इस रेशियो में इस्तेमाल हुआ है। 2.8:2.9:5.5 के रेशियो में इस्तेमाल हुआ है। 11,200 किलो टोटल इस्तेमाल हुआ है। एक्चुअल क्वांटिटी फॉर एक्चुअल यूनिट्स इन स्टैंडर्ड मिक्स, स्टैंडर्ड मिक्स का मतलब है 3:3.5:6। आई रिपीट, स्टैंडर्ड मिक्स का मतलब है 3:3.5:6, यानी कि इस रेशियो में 3:3.5:6 के रेशियो में अगर मेरे पास इस्तेमाल हुआ होता, विच मीन्स 11,200 डिवाइडेड बाई 12.5 मल्टीप्लाइड बाई 3, अगेन 11,200 डिवाइडेड बाई 12.5 मल्टीप्लाइड बाई 3.5, अगेन 11,200 डिवाइडेड बाई 12.5। सर 12.5 क्या है? 3:3.5:6। इस रेशियो में हमें ब्रेक करना है, तो इस रेशियो का सामने है वो 12.5 बनता है, डिवाइडेड बाई 12.5 इंटू 6। ठीक है, देखो हम क्या एनालाइज कर रहे हैं, हम मिक्स या इस्तेमाल के रेशियो को एनालाइज कर रहे हैं। इस्तेमाल के रेशियो या मिक्स को एनालाइज करने का मतलब ये है कि हम एक्चुअल क्वांटिटी फॉर एक्चुअल यूनिट्स जिस मिक्स में इस्तेमाल हुआ था, जिस रेशियो में इस्तेमाल हुआ था, उसको हम कंपेयर करें एक्चुअल क्वांटिटी फॉर एक्चुअल यूनिट्स स्टैंडर्ड मिक्स। स्टैंडर्ड मिक्स का मतलब ये है कि जो एज पर स्टैंडर्ड्स हमारे रेशियो थे 3:3.5:6, उसमें अगर इस्तेमाल होता तो क्या होता। और साथ में आएगा स्टैंडर्ड रेट 8, 6, 12। तो एक्चुअल क्वांटिटी फॉर एक्चुअल स्टैंडर्ड मिक्स, अगर स्टैंडर्ड मिक्स में इस्तेमाल करते इतना इस्तेमाल होना चाहिए था, लेकिन एक्चुअली इतना इस्तेमाल हुआ है, मल्टीप्लाइड बाई 8। ठीक है, एक्चुअल क्वांटिटी फॉर एक्चुअल यूनिट्स स्टैंडर्ड मिक्स इतना इस्तेमाल होना चाहिए था बी, लेकिन इतना इस्तेमाल हुआ है बी, मल्टीप्लाइड बाई स्टैंडर्ड रेट। एक्चुअल क्वांटिटी फॉर एक्चुअल यूनिट्स इन स्टैंडर्ड मिक्स, एक्चुअल क्वांटिटी फॉर एक्चुअल यूनिट्स इन एक्चुअल मिक्स, जितना पर्टिकुलर रेशियो में इस्तेमाल होना चाहिए था जितना हुआ है, मल्टीप्लाइड बाई 12। और ये आपका आ रहा है 968 का, 968 का एडवर्स। अच्छा, एडवर्स क्यों आ रहा है? देखो मिक्स सिर्फ और सिर्फ रेशियो से पर्टेन करता है, बट ये एडवर्स आने की रीज़न क्या है? एडवर्स आने की रीज़न ये है कि जो चीज़ सबसे, आप कह लो कि जो चीज़ जो है वो सबसे महंगी वाली थी, 12 रुपये वाली, 12 रुपये सबसे महंगा था ना। अगर आप स्टैंडर्ड रेशो में यूज़ करते हैं ना तो इतना यूज़ करते उस चीज़ का, आपने उसका ज़्यादा इस्तेमाल किया, महंगी वाली चीज़ का ज़्यादा इस्तेमाल किया। अच्छा, जो चीज़ सबसे सस्ती वाली थी, जो चीज़ सबसे सस्ती वाली थी उसका स्टैंडर्ड मिक्स के हिसाब से इस्तेमाल करते, स्टैंडर्ड रेशोज़ में इस्तेमाल करते तो ज़्यादा करते, एक्चुअली आपने कम किया। तो हो ये रहा है कि ये कम इस्तेमाल किया, इससे बचत हुई 1416 की, बट 6 रुपये के हिसाब से, जबकि जो महंगी वाली चीज़ें थी उसका ओवरऑल इस्तेमाल बढ़ गया, तो उसकी वजह से ये वेरिएंस जो है वो नेगेटिव आ रहा है। यील्ड वेरिएंस, यील्ड वेरिएंस जो है वो जनरली आउटपुट सॉर्ट ऑफ डील करता है, या यील्ड का मतलब ये है कि जो क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल है उसकी कंजम्पशन कितनी होनी चाहिए थी और कितनी हुई, इससे डील करता है। इसमें हम मिक्स जो है वो स्टैंडर्ड वाला रखते हैं ताकि हम क्या करें, हम सारी चीज़ें कांस्टेंट रखें और हम ये देखें कि जो इस्तेमाल हुआ है वो ज़्यादा हुआ है या नहीं। तो इसमें हम कहते हैं स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल यूनिट्स इन स्टैंडर्ड मिक्स,
यानी कि 8.5 टन बनाने के लिए, दिस इज़ एक्चुअल यूनिट्स, दिस इज़ एक्चुअल आउटपुट, 8.5 टन बनाने के लिए स्टैंडर्ड क्वांटिटी में जो इस्तेमाल होना चाहिए था वो होना चाहिए था 300 इंटू 8.5 ए का, बी का इस्तेमाल होना चाहिए था 350 इंटू 8.5 और सी का इस्तेमाल होना चाहिए था 600 इंटू 8.5। अब बात को समझ रहे हो? देखो हम स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल यूनिट्स इन स्टैंडर्ड मिक्स निकाल रहे हैं, यानी कि हम ये देख रहे हैं कि जो एक्चुअली आपने यूनिट्स बनाए हैं एज पर स्टैंडर्ड्स, रेशो भी या मिक्स भी स्टैंडर्ड वाला और क्वांटिटी भी स्टैंडर्ड वाली, इतना इतना और इतना इस्तेमाल होना चाहिए था। एक्चुअल क्वांटिटी, एक्चुअल यूनिट्स, स्टैंडर्ड मिक्स, लेकिन एक्चुअली इस्तेमाल कितना हुआ है? एक्चुअली इन टोटलिटी जो है ना, इन टोटलिटी 11,200 किलो इस्तेमाल हुआ है। अगर आप 2800, 2900 और 5500 का टोटल करोगे तो 11,200 बनेगा। लेकिन ये एक्चुअल क्वांटिटी, एक्चुअल यूनिट्स इन स्टैंडर्ड मिक्स, इसका मतलब ये है कि इस रेशियो के हिसाब से, स्टैंडर्ड्स के रेशियो के हिसाब से, यानी कि रेशियो जो है वो हम चेंज नहीं कर रहे। हम जब कोई चीज़ एनालाइज करते हैं तो हम बाकी सारी चीज़ें कांस्टेंट रखते हैं। तो हम एक्चुअल क्वांटिटी फॉर एक्चुअल यूनिट्स तो ले रहे हैं 11,200, बट उसको हम स्टैंडर्ड मिक्स में ले रहे हैं। स्टैंडर्ड मिक्स में लेने का मतलब ये है कि अगर हम वही रेशियो यूज़ करते जिस रेशियो में हमने स्टैंडर्ड्स में सोचा था, बहरहाल क्वांटिटी जो हमने इस्तेमाल करी वो, और जो क्वांटिटी इस्तेमाल होनी चाहिए थी वो, और फिर स्टैंडर्ड रेट यानी कि 8, 6 और 12, तो ये आपके पास पहला वाला आता है कि भाई इतना होना चाहिए था इस्तेमाल, इतना इस्तेमाल हुआ है, ज़्यादा हुआ है, मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड रेट। लाइकवाइज इतना इस्तेमाल होना चाहिए था, इतना इस्तेमाल हुआ है, मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड रेट। लाइकवाइज इतना इस्तेमाल होना चाहिए था, इतना इस्तेमाल हुआ है, मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड रेट, और ये टोटल आपका जो बन रहा है वो है 5382। अब आप ये बात याद रखना कि आपका जो मटेरियल मिक्स और मटेरियल यील्ड वेरिएंस है, उन दोनों का एडिशन यानी कि 968 और 5382 का एडिशन, 968 और 5382 का एडिशन, 968 और 5382 का एडिशन यानी कि 6350 आपके यूजेज के वेरिएंस के बराबर बनता है। आपका जो यूजेज का वेरिएंस था ये उसी के बिल्कुल एग्जैक्टली इक्वल बनेगा। यूजेज के वेरिएंस के ही ये दो पार्ट्स होते हैं। अच्छा, यील्ड वेरिएंस कैलकुलेट करेंगे, मुख्तलिफ और तरीके भी हैं, और वो तरीके देख लेते हैं कि क्या हो सकते हैं। उन तरीक़ों में आपको एक तो स्टैंडर्ड कॉस्ट पर आउटपुट चाहिए होगी। स्टैंडर्ड कॉस्ट पर आउटपुट का मतलब ये है कि एज़ पर स्टैंडर्ड्स एक फिनिश गुड का यूनिट बनाने के लिए, या इस सवाल के हिसाब से 1 टन बनाने के लिए कितना ख़र्चा लगना चाहिए, यानी कि 300 इंटू 8 प्लस 350 इंटू 6 प्लस 600 इंटू 12। और उसके लिए आपको एक वेटेड एवरेज रेट मालूम होना चाहिए। वेटेड एवरेज रेट कैसे निकालते हैं? 300 किलो एक टन में 300 किलो 8 रुपये वाले लगे हैं, प्लस 350 किलो 6 रुपये वाले लगे हैं, प्लस 600 किलो 12 वाले लगे हैं। ये खर्चा हुआ है 1250 किलो का, 1250 किलो का, इनको ऐड करते हो तो 1250। तो वेटेड एवरेज रेट 1 किलो का जो एज़ पर स्टैंडर्ड्स है वो 9.36 बन रहा। अब आप इस तरीके में करोगे क्या? 8.5 टन्स 8.5 टन शुड यूज़, कितना रॉ मटेरियल इस्तेमाल होना चाहिए था? देखो एज़ पर स्टैंडर्ड्स ए का 300, बी का 350 यानी कि 650, और सी का 600 यानी कि 1250 किलो इस्तेमाल होना चाहिए था 1 टन के लिए। तो 8.5 टन आपने अगर एक्चुअली बनाए हैं, अगर आपने एक्चुअली 8.5 टन बनाए हैं, अगर आपने एक्चुअली 8.5 टन बनाए हैं, तो उन 8.5 टन को बनाने के लिए 1250 इंटू 8.5, 1250 इंटू 8.5, आपने अगर 8.5 टन बनाए तो उनके लिए 1250 1 टन की वैल्यू एज पर स्टैंडर्ड्स इंटू 8.5 यानी कि 10625 यूज़ होना चाहिए था। अब ये टोटल क्वांटिटी है। यूज़ हुआ कितना? 2800 प्लस 2900 प्लस 5500, 11,200 इस्तेमाल हुआ। इतना इस्तेमाल होना चाहिए था, इतना इस्तेमाल हुआ। 10625 टोटल ABC का इस्तेमाल होना चाहिए था, 11,200 टोटल ABC का इस्तेमाल हुआ। इसका मतलब 575 जितना सोचा था उससे ज़्यादा इस्तेमाल हुआ, जितना सोचा था 575 उससे ज़्यादा इस्तेमाल हुआ।
अब ये किलोज़ में है तो आप इसको वेटेड एवरेज रेट पर किलो यानी कि 9.36 से मल्टीप्लाई करो, देखो 5382 सेम आंसर आया। जो इस तरीके से आ रहा है वही इस तरीके से आंसर आ रहा है। एक और तरीका वो ये है कि 11,200 किलो में कितने टन्स बने और कितने टन्स बनने चाहिए थे। देखो 11,200 किलो में कितने टन्स बने सर, 8.5 टन्स बने, ऐसा ही है ना सर। 11,200 क्या है, एक्चुअल क्वांटिटी जो इस्तेमाल हुई है। एक्चुअल क्वांटिटी 2800, 2900 और 5500 इस्तेमाल हुई है। एक्चुअल क्वांटिटी 2800, 2900 और 5500 इस्तेमाल हुई है। तो 11,200 किलो में 11,200 किलो में 8.5 टन्स बना है। अच्छा 11,200 टन्स में बनना कितना चाहिए था, ये कैसे पता चलेगा। 11,200 किलोज में बनना कितना चाहिए था। आज पर स्टैंडर्ड एक टन में 300, 350 और 600 यानी कि 1250 किलो में एक टन बनना चाहिए था। 1250 किलो में एक टन आउटपुट का बनना चाहिए था। तो 11,200 किलो में 1250 किलो के हिसाब से डिवाइड अगर करते हैं तो 8.96 यूनिट्स बनने चाहिए थे। बनने इतने चाहिए थे यानी कि 0.46 यूनिट्स कम बने हैं, मल्टीप्लाइड बाई पर यूनिट स्टैंडर्ड रेट 5382, इससे भी सेम आंसर आया। तो आई होप कि इस सवाल से कुछ हद तक आप लोगों की जो है वो मटेरियल के वेरिएंसेस की प्रैक्टिस बेहतर हुई होगी। अगर आप मेरे इनरोल्ड स्टूडेंट्स हो और कोई क्वेरी है तो आप मुझे 03453086 पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो, जिसको मैं एड्रेस कर आपकी क्वेरी को रिजॉल्व करवाऊँ। ठीक है, और इस लेक्चर को दोबारा से अच्छे से देखकर और नोट करिएगा, और इम्पॉर्टेंट एरिया है ये याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया।